नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम भूगोल विषय के जो हमारा विज्ञान है उसकी संसाधन वाली किताब है, उस किताब के भूगोल विषय के पाठ नंबर 5 के ऊपर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक पर हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। उस टॉपिक का नाम जो प्रकरण है, हमारा टॉपिक है वो है उद्योग। उद्योग से आप परिचित होंगे, परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस अभ्यास पुस्तिका का आप इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है? यह विनिर्माण प्रक्रिया की एक लंबे चरण के बाद में आप तक पहुंचती, यानी विनिर्माण होता है कच्चे माल से उपयोग लायक वस्तु तैयार। तो विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद ये आप तक पहुंचता है। इसके जीवन की शुरुआत एक वृक्ष होती है, वृक्ष को काटा जाता है और वृक्ष को काटने के बाद में लुगदी मिल में भेजा जाता है, जहां पर काष्ठ लुगदी बनाकर उसमें रासायनिक द्रव्य को मिलाया जाता है। रासायनिक द्रव्य को मिलाने के बाद में उसे मशीनों के द्वारा कागज में परिवर्तित किया जाता है। कागज बन जाने के बाद कागज को प्रेस पर भेजा जाता है, जहां पर रासायनिक स्याही के द्वारा उन पर रेखाओं अंकित की जाती है। रेखाएं अंकित हो जाने के बाद में उस अभ्यास पुस्तकों के आधार पर उन्हें कागज को काटा जाता है। बाद में उसने बाजार में भेज दिया जाता है और बाजार में जाने के बाद में वह उत्तर पुस्तिकाएं आपके पास में दुकान के माध्यम से पहुंचती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। जिस अभ्यास पुस्तिका को आप सरलता से उपयोग करते रहे हैं, उस अभ्यास पुस्तिका निर्माण में एक लंबी विनिर्माण प्रक्रिया जुड़ी हुई है। इन सब की चर्चाएं हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। पर सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि उद्योग होता क्या है। देखिए, उद्योग की परिभाषा यहाँ बताई गई है, इसे देख लीजिए। उद्योग का आश्रय उन व्यवसायिक क्रियाओं से है जिनके द्वारा भौतिक संसाधनों के प्रयोग से आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है। मतलब जो कच्चा माल होता है उसे आवश्यकता के अनुरूप ढालना, यह कार्य, इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, यह उद्योग का कार्य होता है। अब देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण के अंतर्गत, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण के अंतर्गत कच्चे माल से लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद का निर्माण किया जाता है। मतलब लोगों को जैसी आवश्यकता है ना, उस प्रकार के उपयोग लायक उत्पादन देना इसका कार्य होता है। जैसे मान लीजिए, आपको अगर रोटी बनानी है तो आप सीधे खेतों से गेहूं लाकर उसकी रोटी थोड़ी बनाएंगे। पहले आपको गेहूं को रोटी बनाने के लिए आटा बनवाना पड़ेगा, फिर उस आटे से रोटी का निर्माण होगा। क्योंकि डायरेक्ट गेहूं से रोटी का निर्माण नहीं हो सकता है, तो गेहूं को आटे में परिवर्तित करने का कार्य जो किया जाता है वो विनिर्माण के अंतर्गत ही आता है। जिसके अंतर्गत देखा कि द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण के अंतर्गत कच्चे माल जो होता है उससे लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद तैयार किया जाता है। जैसे आपने उदाहरण में इस पाठ में देखा कि पेड़ से लुगदी बनाना, लुगदी से कागज बनाना और कागज से फिर आपके लिए उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण करना। ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करती है। अब हम उद्योग की बात करते हैं, तो उद्योग जो है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। मतलब पैसे की प्राप्ति। उद्योग जो होता है पैसे के लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। जैसे वस्तुओं का उत्पादन, खनिज निष्कर्षण तथा सेवा संबंधी व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत लोहा व इस्पात जो उद्योग है, ये वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। जबकि हम चर्चाएं करते हैं, चर्चाओं के अंतर्गत कोयला जो है, कोयला खनिज निष्कर्षण के अंतर्गत जमीन से खनिज निकालने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जबकि पर्यटन जो है सेवा उद्योग से संबंधित है। तो कुल मिलाकर उद्योग जो है कच्चे माल से मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप पक्के माल का निर्माण कर उसे उपयोग लायक वस्तु प्रदान करता है। जैसे हमने उदाहरण देखा, गेहूं का आटा बनाकर उससे रोटी बनाना,
क्योंकि रोटी गेहूं की सीधे नहीं बन सकती है, इसलिए रोटी का निर्माण करने के लिए आपको गेहूं को आटे में मिलाकर आटा बनवाना पड़ेगा और फिर वहां से रोटी का निर्माण होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट गेहूं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको रोटी बनाने के लिए आटा बनवाना पड़ेगा, फिर आटे में रोटी बनाकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए उद्योग के बारे में, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उद्योग के लिए कहा जाता है, उद्योग जो होते हैं उद्योग के प्रकार बताए गए हैं, एक बार देख लीजिए उद्योगों के प्रकार। उद्योग होता है, इसका पहला प्रकार है जननिक उद्योग। जननिक उद्योग। दूसरा प्रकार आता है निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग। तीसरा है निर्माणी उद्योग। चौथा है रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग। और पांचवा जो उद्योग बताया गया है वह संयोजक उद्योग। अब आप कहोगे कि उद्योग है क्या? इस उद्योग के जननी जो उद्योग होता है ये कच्चे माल से संबंधित है। ये कृषि आधारित है। कृषि से जैसे हमें गेहूं मिलता है उसका आटा बनाते हैं, उनसे संबंधित कच्चा माल जो होता है, कृषि की व्यवस्था जो होती है जो जननी उद्योग में है, मतलब शुरुआती उद्योग जननी मतलब जन्म देने वाली, तो जहां शुरुआत होती है उद्योग की वो जननी उद्योग, इसके अंतर्गत कच्चे माल संबंधित व्यवस्था इसमें सम्मिलित होती है। दूसरा है निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण का मतलब होता है किसी चीज को निकालना या छानना या अलग थलग करना या उनमें से चिकनी करना। तो निष्कर्षण के अंतर्गत जो उद्योग आते हैं वो आता है खनिज उद्योग, जिन्हें हम खनन प्रक्रिया के द्वारा धरातल से बाहर निकालते हैं। खनिज किसे कहते हैं? जमीन खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। जमीन खोद कर पदार्थ निकालते हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना चांदी हो गई, ये सब चीजें जो होती है धातु पदार्थों को मिलाकर ये खनिज के अंतर्गत आती है। तो निष्कर्षण उद्योग में हो गया खनिज उद्योग। खनिज प्रक्रिया जो होती है निष्कर्षण उद्योग में आ गई। फिर निर्माणी उद्योग। निर्माणी उद्योग के अंतर्गत अब देखिए निर्माणी उद्योग की जब हम बात करते हैं तो निर्माणी उद्योग के अंतर्गत किसी चीज का निर्माण करना निर्माणी उद्योग के अंतर्गत आता है। जब हम रचनात्मक उद्योग की बात करते हैं तो बांध, सड़कें आदि को बनाना रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आता है, मतलब अलग अलग प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करना। जबकि हम संयोजक उद्योग की जब बात करते हैं, संयोजक उद्योग में छोटे छोटे पुर्जों को मिलाकर तकनीक के आधार पर, आधुनिकता के आधार पर निर्माण करना, ये संयोजक उद्योग में आता है। मतलब जोड़ जोड़कर, छोटी छोटी चीजों को जोड़ जोड़कर किसी विशेष उत्पादक उपयोग लायक चीज का निर्माण करना संयोजक उद्योग में आता है। इसके अंतर्गत देखिए रचनात्मक का बाहन आ जाएगा, सड़कें आ जाएगी, इसमें आ जाएगा कंप्यूटर या कैलकुलेटर, ठीक है। ये संयोजक उद्योग धंधे के अंतर्गत आ जाता है। फिर इसके बाद में हमें निर्माणी उद्योग के अंतर्गत, निर्माणी उद्योग के अंतर्गत निर्माणी उद्योग में गन्ने से चीनी बनाना, ये निर्माणी उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ये 5 प्रकार उद्योग के बताए गए हैं, जिनके अंतर्गत जननी उद्योग से संबंधित है, निष्कर्षण उद्योग खनिज संबंधित है, खनन क्रिया संबंधित है, निर्माणी उद्योग में चीनी, गन्ने से चीनी बनाना, गुड़ बनाना, रचनात्मक उद्योग में बांध, सड़कें आदि, पुल का आदि का निर्माण करना, संयोजक उद्योग के अंतर्गत कंप्यूटर, कैलकुलेटर आदि का निर्माण करना, ये उद्योग के प्रकार बताए गए हैं। बट हमारी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर उद्योग जो प्रकार बताए गए हैं उन प्रकारों की हम चर्चा करते हैं। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तकों में उद्योग के प्रकार जो बताए गए हैं वो आकार के आधार पर बताए गए हैं, स्वामित्व के आधार बताए गए हैं और कच्चे माल की
उपलब्धता के आधार पर बताए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर जो उद्योग धंधे बताए गए हैं उन प्रकारों को हम अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। आइए ये उतार लीजिए, इसमें कोई चीज पूछ सकते हैं आप। अब हम आगे अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर उद्योगों को आकार के आधार पर, कच्चे माल की गुणवत्ता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम उद्योग का वर्गीकरण कर रहे थे। उस वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण बताया गया था कच्चे माल के आधार पर, फिर आकार के आधार पर, उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो हम पहले चर्चा करेंगे कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, यानी उद्योग का वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण करते हैं। पहला है कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। पाठ्य पुस्तक में हमारे यही देगा कच्चे माल का कहते हैं। पहला जो बताया कच्चा माल वो है कृषि से, कृषि आधारित, कृषि आधारित। देखिए दूसरा जो बताया गया है वह हमारे बताया गया है खनिज आधारित, तीसरा जो बताया गया है वो बताया गया समुद्र आधारित, और चौथा जो बताया गया है कच्चे माल का उद्योग वह बताया गया है वन आधारित। जब उनके उदाहरणों की बात करते हैं तो उदाहरणों के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र आ जाता है, कपास से वस्त्रों का निर्माण करना, और आ जाता है चीनी उद्योग। ठीक है। उसके बाद खनिज आधारित जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत खनिज अयस्क आ जाते हैं, जमीन से खनिज को निकालना, और आभूषण आ जाते हैं, धातुओं पे आभूषणों का निर्माण करना। ठीक है। फिर समुद्र आधारित की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल, मत्स्य तेल। वन आधारित की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है औषधि, कागज और फर्नीचर। ये इसके आधारित जो उद्योग धंधे हैं इनके उदाहरण बताए गए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कृषि आधारित उद्योग धंधों की। कृषि आधारित जो उद्योग धंधे हैं, कृषि आधारित उद्योग धंधे इसमें कच्चे माल के रूप में, कृषि आधारित उद्योग धंधे में कच्चे माल के रूप में वनस्पति व जंतु पर आधारित जो उत्पाद होते हैं उन्हें कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कृषि आधारित उद्योगों में कच्चे माल के रूप में वनस्पति व जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जिनमें खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल के बाद में इसके अंदर सम्मिलित किया गया है, उनमें आ जाता है सूती वस्त्र, चर्म उद्योग, और साथ ही इसके अंतर्गत हम डेयरी उत्पाद को भी जोड़ते हैं। ये जो है तो कृषि आधारित उद्योग धंधे के उदाहरण बताए गए हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं खनिज आधारित उद्योग धंधे। खनिज आधारित जो उद्योग धंधे हैं ये जो है प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें खनिज अयस्कों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जो खनिज अयस्क होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके द्वारा इससे उद्योग धंधे जो है खनिज आधारित उद्योग धंधे हैं, इनमें जो उत्पाद होते हैं, इनमें निर्मित वस्तुएं होती है वो दूसरे उद्योगों का पोषण करती है। जैसे लोह अयस्क जो होता है उससे लोहा बनाया जाता है, और लोहे से बहुत सी भारी मशीनें, इसके अलावा रेल के डिब्बे और लोहे से और भी बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो दूसरे उद्योग धंधों को पोषण प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर खनिज जो आधारित धंधे है इससे निर्मित जो उत्पाद है वो दूसरे उद्योगों को भी जीवनदायिनी उद्योग प्रदान करते हैं। मतलब इनके द्वारा जो निर्माण हो रहा है वह दूसरे
जो उद्योग धंधे हैं उन्हें भी प्रगति प्रदान करते हैं, उन्हें भी सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा जो है समुद्र आधारित उद्योग धंधा। समुद्र आधारित उद्योग है उनके अंतर्गत महासागर और सागरों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनको यहाँ पर कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही मछली का तेल, मत्स्य तेल, इसमें उदाहरण बताए गए हैं। फिर वन आधारित उद्योग धंधा, देखिए वनों से प्राप्त उत्पादों को यहाँ कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके हम बहुत से उदाहरण देखते हैं। पाठ शुरुआत में पढ़ा कागज से लुगदी, कागज की लुगदी, लुगदी से कागज बनाना, ये इसका एक उदाहरण है। दूसरा बहुत से रासायनिक जो औषधि रसायन होते हैं वो हमें वनों से प्राप्त होती है। बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है वो इससे प्राप्त होता है। भवन निर्माण में भी वनों का उपयोग किया जाता है। साथ ही हम वनों को और भी बहुत से उपयोगों के अंतर्गत देख सकते हैं, जिनके अंतर्गत वन जो होते हैं हमें फर्नीचर, कागज, औषधि के साथ साथ और भी बहुत से फायदे पहुंचाते हैं। तो वन आधारित जो उद्योग है उसकी हमने चर्चा की। अब ये हमारी चर्चा थी ये कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर थी। हम अभी चर्चा करते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार उद्योग जो है उन उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। आपकी पाठ्यपुस्तकों में दो है, जबकि ये आकार के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तकों में लघु और वृहत उद्योग के रूप में इन्हें वर्गीकरण किया गया है, जबकि कुटीर, लघु और वृहत रूप में तीन प्रकार के वर्गीकरण के होते हैं। परंतु हमारी पाठ्यपुस्तक में सिर्फ दो लघु और वृहत बताए गए हैं। कुटीर उद्योग को भी लघु उद्योग सम्मिलित कर लिया गया है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। आकार के आधार पर देखिए आकार के आधार पर उद्योग को तीन भागों में बांटा गया है, कुटीर, लघु व वृहत उद्योग के रूप में। परंतु आपकी पाठ्य पुस्तकों में इनके दो ही प्रकार बताए गए हैं। कुटीर उद्योग को लघु उद्योग में सम्मिलित कर लिया गया है, जबकि वृहत उद्योग को बड़े उद्योग के रूप में अलग वर्गीकरण किया गया है। तो हम पाठ्य पुस्तकों के आधार पर इस पर चर्चा करते हैं। आकार के आधार पर उद्योग है, इनमें पहला जो उद्योग बांटा गया है आकार के आधार पर वह बांटा गया है लघु आकार का उद्योग, लघु आकार। दूसरा बताया गया है वृहत आकार का उद्योग, वृहत आकार का उद्योग, यानी वृहत लघु में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लघु आकार के उद्योग की। उससे पहले उद्योग के आकार से तात्पर्य क्या है? उद्योगों के आकार से तात्पर्य है उद्योगों के अंतर्गत निवेश की गई पूंजी, उसमें आने वाले श्रमिकों की संख्या और उसमें निर्माण की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा। इन तीनों के आधार पर ये आकार के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। सबसे पहले हम लघु उद्योग की बात करें, लघु आकार के आधार पर। तो पहला है हमारे यहाँ पर लघु आकार का उद्योग, आकार का उद्योग। अब देखिए ये कुटीर उद्योग को सम्मिलित कर लिया गया। तो कुटीर उद्योग के जो घरेलू उद्योग धंधे होते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग धंधे होते हैं। इन उद्योग धंधों के अंतर्गत दस्तकार जो होता है हाथों से वस्तुओं का निर्माण करता है। इसमें श्रमिकों की संख्या 10 से 100 होती है। बहुत बार परिवार सदस्य मिलकर भी इस प्रकार के उद्योग धंधों में अपना योगदान देते हैं। साथ ही इसमें पूंजी जो होती है वह मात्रा, पूंजी की मात्रा भी कमी होती है। इसमें प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी के रूप में यहाँ पर सामान्य प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जब हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं तो उदाहरण के तरह लघु आकार के उद्योग धंधों का जो उदाहरण है वह है टोकरी बुनाई, मुर्गी पालन और मिट्टी के बर्तन बनाना।
मिट्टी के बर्तन बनाना, ये जो है ये लघु उद्योग के उदाहरण माने गए। साथ ही और भी जो हाथों से निर्मित वस्तुएं होती है वह लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के उदाहरण माने जा सकते हैं। दूसरा अगर देखें हमारे यहाँ पर बृहद आकार के उद्योग धंधे, बृहद आकार के उद्योग धंधे, बृहद आकार के उद्योग। देखिए ये बड़े पैमाने के उद्योग धंधे होते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, इसमें वस्तुओं का निर्माण भी होता है, बड़ी मात्रा में होता है, बहुत लंबी मात्रा किया जाता है। श्रमिकों की संख्या जो होती है वह भी अधिक मात्रा में होती है। साथ ही इसमें जो प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है वह उच्च स्तरीय होती है। अधिकतर कार्य जो होता है मशीनों के द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पर मशीनों के द्वारा अधिक से अधिक कार्य करने की कोशिश की जाती है, कम समय में अधिक वस्तुओं का यहाँ निर्माण किया जाता है। इस उद्योग के अंदर उदाहरण जो आते हैं वो भारी मशीन उद्योग और हम सीमेंट उद्योग को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। मतलब सूती वस्त्र बनाना, सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग, सीमेंट जो बनाना है, ये दोनों उद्योग जो है बड़े उद्योग बृहद आकार के उद्योगों के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों की संख्या, श्रमिकों की संख्या भी अधिक मात्रा में उपयोग में ली जाती है। साथ ही अधिक कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। निवेश पूंजी है उसकी मात्रा भी अधिक होती है। इसके आधार पर इसमें जो ऑटोमोबाइल आते हैं, ऑटोमोबाइल तथा साथ ही भारी मशीनों का निर्माण इस उद्योग के उदाहरण माने गए हैं। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक के आधार पर, आकार के आधार पर स्थित उद्योग दो भागों में बांटे गए थे, उनका हमने परिचय पढ़ा। अब आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में